अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल वहाब यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि मोडबस कम्युनिकेशन पे हम दो इन्वर्टर को डायरेक्ट एचएमआई के साथ कैसे लिंक करते हैं। हमारे पास दो इन्वर्टर हैं, एक हमारे पास CHF100 है INVT का और दूसरा इन्वर्टर है हमारे पास GD200। आज हम इनको एचएमआई के ज़रिए डायरेक्ट लिंक करेंगे मोडबस के ज़रिए। तो आइए चलिए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने DOP सॉफ्टवेयर डाल्टा की HMI का, जिस पे हम HMI डिज़ाइन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है। अब हम इस पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। हम बनाएंगे 107 BV HMI पे। हम प्रोजेक्ट नेम अब देने लगे हैं। प्रोजेक्ट नेम देंगे हम मोडबस कम्युनिकेशन, जिस पे हम आपको फॉरवर्ड मोड, रिवर्स मोड, जोग रिवर्स और स्टॉप मोड पे हम दोनों इन्वर्टरों को लिंक करेंगे। अब हमारे पास अब इधर हमने लिंक वन कॉम वन सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर। अब हम इधर मोड बस पे सिलेक्ट करेंगे। हम आ गए मोड बस पे। हम इधर RTU हेक्सा एड्रेस मास्टर पे सिलेक्ट करेंगे। हम इधर हमने इनकी कॉम सेलेक्ट करनी है। कॉम हमने रखनी है 485 और डाटा बिट रखनी है 8 और स्टॉप बिट 1 और बॉड रेट हमने 9600 रखा। और इसी तरह ही हमने बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने देनी है, बाकी सेटिंग नहीं छेड़नी है हमने। अब हमारे पास विंडो ओपन हो गई है स्क्रीन 1 की। सबसे पहले हम इसका करेंगे बैकग्राउंड चेंज। हम कोई कलर यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड के बाद हमने अब इस इधर बटन लगानी है, जिस पे हमने कांस्टेंट वैल्यू मूव करवानी है। हमारे पास हेक्साडेसिमल का रजिस्टर होगा और हमने उससे वैल्यू मूव करवानी है 1 2 3 इस तरह हेक्साडेसिमल के एड्रेस में। हमने लगाने हैं 5 बटन लगाने हैं। हमने फॉरवर्ड, रिवर्स, जोग फॉरवर्ड, जोग रिवर्स और स्टॉप का 5 बटन लगाने के बाद हमने इसके आगे लगाएंगे। फिर हमने फ्रीक्वेंसी, सेट फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, RPM और वोल्टेज और करंट हमने देखना है HMI पे। ये हमने 5 बटन लगा लिए हैं। हम इनको अब सेट करने लगे हैं। इनका डिज़ाइन बनाएंगे हम। अब हम न्यूमेरिक एंट्री करने लगे हैं। न्यूमेरिक एंट्री जिस पे हमने सेट फ्रीक्वेंसी करनी है। ये मैंने लगा लिए हैं बटन। मैंने इसलिए वीडियो पॉज करके लगाई है ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और मैंने अब क्लियर कर लिया। अब हम इनके एड्रेसिंग आपको सिखा देंगे। मैंने स्क्रीनें 2 बना ली हैं, एक INVT CH100 की और दूसरी INVT GD200 की। दोनों पे हमने सेम ही बटन रखे हैं, सेम ही ये फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, सेट फ्रीक्वेंसी, मोटर RPM, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, दोनों पे मैंने सेम ही रखा हुआ है। अब हम चलते हैं इनके एड्रेसिंग करने हैं। अब हम इनकी मैनुअल पे चलते हैं। INVT CHF100 की सबसे पहले हम मैनुअल पे जाएंगे। हम मैनुअल ओपन करने लगे हैं INVT CHF100 की। ये मैंने मैनुअल ओपन कर लिया। ये हमारे पास आ गया एड्रेस। इस पे लिखा हुआ है कंट्रोल मोड, कंट्रोल कमांड 1000 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। 1 पे हम मूव करवाएंगे फॉरवर्ड, 2 पे रिवर्स, 3 पे जोग फॉरवर्ड, 4 पे जोग रिवर्स और 5 पे हम स्टॉप। अब हम चलते हैं इनके एड्रेसिंग पे। हम फॉरवर्ड मोटर पे आ गए। हम फॉरवर्ड मोटर पे हमने 1000 लिखा हुआ है और इसके सामने लिखा हुआ है 1। हमने 1 मूव करवाना है 1000 हेक्साडेसिमल पे, तो हमारी मोटर फॉरवर्ड चलने लग पे। इसी तरह ही हमने ये इनको ओके करना है। ओके के बाद हमने जाना है रिवर्स मोटर पे। रिवर्स मोटर में हमने 1000 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है हमने रिवर्स के लिए। 2 हमने मूव करवाना है 1000 पे, तो ये मोटर हमारी रिवर्स हो जाएगी। और जो फॉरवर्ड पे हमने लिखा हुआ है
और 3 मूव करवाना है हमने 1000 एक्सेड एड्रेस में। हमारी जोग फॉरवर्ड पे चलने लग पड़ेगी मोटर। इसके बाद हमने जोग रिवर्स पे चले जाना है। जोग रिवर्स पे हमने 1000 लिखा हुआ और 4 मूव करवा देना है हमने 1000 हेक्साडेसिमल में, यानी कि ये एड्रेस होता है हमारे पास। इसमें हमने जितनी वैल्यू मूव करवाएंगे उसके हिसाब से वो फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा। हमारा 5 है, ये स्टॉप का है। ये 5 हम मूव करवाएंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। ये हमने 5 लिखा हुआ है, ये हम मूव करवाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी। अब हम चलने लगे हैं सेट फ्रीक्वेंसी पे। सेट फ्रीक्वेंसी पे हमारा 2000 रीड राइट है। हमारा रीड राइट मैंने कमांड यूज़ की हुई है। अभी इधर हम परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएंगे। इसकी परसेंटेज है 2000 एच पे -100 से लेके +100 तक ये जाता है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी जो सेट करेंगे वो 100 तक सेट करेंगे, -100 से +100 तक। इसके बाद हम चलते हैं ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पे। ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ये हमने देखनी है HMI पे कितनी चल रही है। ये हमारा ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये हमारा एड्रेस है 3000। इस पे हमने देखनी है कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है। ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी का एड्रेस है। इसके बाद जो एड्रेस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड का हमारे पास एड्रेस है 3005 और आउटपुट ये सारे एड्रेस लगे हुए हैं। हम ये एड्रेस उठा के इधर हम लगा देंगे। ये एड्रेस हमने लगाना है। हम मोटर RPM के हमने एड्रेस लगा दिया है। अब हम लगाने लगे हैं 3003 जो है हमारे पास एड्रेस है आउटपुट वोल्टेज का। हमने 3003 आउटपुट वोल्टेज का एड्रेस लगा दिया है। अब इसके बाद करंट का एड्रेस लगाना है 3004। हमने 3004 आउटपुट करंट का एड्रेस लगा दिया है। 3004 के बाद हमने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे ये सारे एड्रेस कंप्लीट हो चुके हैं स्क्रीन 1 के भी। और अभी हम चलने लगे हैं स्क्रीन 2 पे। स्क्रीन 2 पे हमारे पास GD200 की मैनुअल है, वो हम उधर से उठा देखेंगे। और GD200 की मैनुअल ये हमारे पास है 2000H। इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस है। और 1 में मूव करवाएंगे तो फॉरवर्ड, 2 मूव करवाएंगे रिवर्स, 3 मूव करवाएंगे फॉरवर्ड जॉगिंग। हमने आ गया फॉरवर्ड मोटर पे। पहला बटन हमारा फॉरवर्ड मोटर का, हम 2000H एड्रेस लगाएंगे और 1 हम मूव करवाएंगे डिटेल से। और रिवर्स मोटर का हमारे पास है 2000 और हम 2 मूव करवाएंगे। और जोग फॉरवर्ड का हमारे पास 2000, हम 4 मूव करवाएंगे जोग रिवर्स पे। इसी तरह मैंने ये सारे एड्रेस जल्दी से कंप्लीट कर लिए ताकि वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा बन रही है, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है 2001 कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें उसने फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया हुआ है, हमने इसे फ्रीक्वेंसी लिखना है। 2001 पे मैंने 100 सेट कर दिया मैक्सिमम और 0.00 मैंने मिनिमम सेट कर दिया है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इधर हमने फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। उधर हमने INVT CHF 100 पे हमने जो लिखा था वो परसेंटेज के हिसाब से था, -100 से +100 तक। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो परसेंटेज थी। इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब हम चलते हैं आगे ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पे। आउटपुट हमारी फ्रीक्वेंसी है वो मैनुअल में इंटरनेट से जो मैनुअल उठाया तो उधर नहीं है, वो इसकी अपनी बुक में उन्होंने पैरामीटर इसके एड्रेस दिए हुए हैं। ये 3000 H से लेकर ये 3000 जो H है हमारे पास, ये 3001H, 3002H, 3003H, 4H, 5H एंड 6H, ये सारे इनके एड्रेस हैं। इसी तरह ही हम ये उठा के, जिसी तरह हम INVT CHF 100 के लगाए थे, इसी तरह ही हमने ये एड्रेस उठा के इधर लगा देने हैं। मैं थोड़ी ज़रा जल्दी करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। चलें, हमारी दोनों स्क्रीनें कंप्लीट हो गई हैं, दोनों पे एड्रेस लग चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। चलें, हमारी दोनों स्क्रीनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके
पैरामीटर इन्वर्टर की सेटिंग पे जाते हैं। हम इन्वर्टर के पैरामीटर अपने सेट करने हैं। पहले हम CHF100 के पैरामीटर सेट कर लेते हैं। PC00 ये हमारे पास स्टेशन नंबर है, और PC1 ये हमारे पास बोर्ड रेट सिलेक्शन है, और PC02 हमारे पास डाटा फॉर्मेट है। ये 3 पैरामीटर हमने सेट करने होते हैं। INVT के इन्वर्टर में, INVT का GT102 में भी हमने यही 3 पैरामीटर सेट करने हैं। अभी हमने HMI पे भी यही एड्रेस देखने हैं कि HMI के और इन्वर्टर के हमने एड्रेस दोनों सेम रखने हैं। हमने पहले PLC स्टेशन हमारा 1 है HMI पे, और कॉम हमारी 485 है, और डाटा बिट 8 बिट है हमारे पास। इसी तरह ही हमने अब इन्वर्टर पे देखना है कि PC001 पे हमने 1 सेलेक्ट किया हुआ स्टेशन नंबर वो जो हमारे पास है वो 1 हमने रखना है। अभी हम देखते हैं PC00 पे हम आ गए हैं, हमने 1 सेलेक्ट किया है, इधर पहले ही 1 सेव है, हमने ये 1 ही रहने देना है। इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं PC01 पे। हमने इधर बोर्ड रेट सेट करना है 19,200 के सामने 4 लिखा हुआ है। हमने PC01 पे हमने 4 सेट करना है। 4 सेट करने के बाद हमने PC02 पे जाना है। ये हमारे पास देखना है, हमने 8 बिट 1 बिट इवन रखा हुआ है, और स्टॉप बिट भी 1। हमने इधर देखना है RTU पे 1 स्टार्ट बिट है, 8 डाटा बिट है, इवन पैरिटी चेक 1 स्टॉप बिट है। हमने डाटा फॉर्मेट में देखना है 1 हमने रख देना है इधर, क्योंकि हमारा 1 के सामने जो हम HMI में देख के हैं वो उधर भी हमारा स्टार्ट बिट भी है 1 ही है, स्टॉप बिट भी 1 है। हमने वही RTU वाला हमने 1 रख के सेव कर देना, इसके अंदर वो सेम एड्रेस हो जाएगा, इसका इवन भी वही है। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन ऑन डिले टाइम देखना है, वो 505 मिली सेकंड रखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट टाइम सेट ही है, ये हमने यही रहने देना है। इसके बाद हमने चले जाना है इसके पैरामीटर रन कमांड सोर्स में। रन कमांड सोर्स में इन्होंने दिया हुआ 0 कीपैड LED, 1 टर्मिनल LED, 2 कम्युनिकेशन LED लाइट ऑन। हमने इधर P001 पे हमने 2 सेट करना है, और इसके बाद हमने P07 पे चले जाना है। इसके बाद P07 में आके हमने इधर रिमोट कम्युनिकेशन सेट करना है। ये 2 पैरामीटर हमने सेट करने हैं। अभी हमने इन्वर्टर पे जाना है, इन्वर्टर पे हमने ये 2 पैरामीटर सेट करने हैं। अभी हम इन्वर्टर पे आ गए हैं। इन्वर्टर पे हमने देखना है, मैंने वो सेव कर लिया है। P07 पे हमने आ गए हैं, 7 पे हमने 7 सेव कर दिया है। इसके बाद हम COM2 पे चले जाते हैं। COM2 पे हमारे पैरामीटर जो हैं इसी तरह हमने जो COM1 पे पैरामीटर किए हैं, इसी तरह हमने GD200 पे भी हमने यही पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं। RTU हेक्साडेसिमल मास्टर रख लिया हमने, 19,200 हमने बॉर्डर रेट सेट कर दिया है, स्टॉप बिट 1 है, डाटा बिट 8 है। ये भी हमारे पास इसकी बुक आ गई है। इसका हमने देखना है P14 पे हमने 00 पे हमने 1 स्टेशन नंबर रख दिया है इसका, ये हमारे पास स्टेशन नंबर है। और P1401 पे हमने इसका बोर्ड रेट सेट करना है। बोर्ड रेट हमारे पास है 19,200 BPS, वो 4 पे आ रहा है सामने, हमने 4 ही इस पे सेव करना है। P1401 पे हमने 4 सेव करना है। अभी हम 4 सेव करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम ये इन्वर्टर पे चलते हैं। इन्वर्टर पे हमने P1401 पे हमने 4 सेव करना है। ये इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर पे हम आ गए हैं। इधर हमने P1401 पे हमने 4 सेव करना है। ये आपके सामने 4 सेव कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे P1402 पे हम डिजिटल बिट चेकआउट, इधर हमने भी वही रखना है कि 1। P1402 पे पहले 3 सेट है, हम इधर 1 कर देते हैं ताकि इवन चेक E81 और RTU, ये हमारे पैरामीटर, ये भी तीनों हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। ये पैरामीटर हमने 3 सेट करने के बाद अब हम आगे जाना है। इसका भी वो कम्युनिकेशन वाला डिले टाइम वो डिफ़ॉल्ट भी हमने रहने देना है, उसको हमने नहीं चेंज करना है। अब हम आ गए हैं इसके रन कमांड सोर्स पे। रन कमांड सोर्स का इसका पैरामीटर है P0001।
इधर हमने 2 सेट करना है कम्युनिकेशन रनिंग कंट्रोलिंग। इसके बाद हमारे पास आएगा P0002। हमने उधर भी हमने कम्युनिकेशन ही सेट करना है। अभी हम कन्वर्टर पे आ गए हैं P00 पे। इधर हम सेट करेंगे P001 पे, हमने 2 सेट करना है। ये हमारे पास 2 पहले ही सेव है, हमने इधर 2 ही सेव रहने देना है। ये हमारा 2 कम्युनिकेशन का है। अभी हम अगला पैरामीटर देखने हैं P002 कम्युनिकेशन, ज़ीरो मोड बस कम्युनिकेशन। ये हमारे पास 0 ही है, पहले ही हमने 0 पे रखा हुआ है। अभी हम चलने लगे हैं P007 पे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पे रहने देते होते हैं। P006 पे हमारे पास ए फ्रीक्वेंसी कमांड है। ए फ्रीक्वेंसी कमांड पे हमने देखना है इधर कम्युनिकेशन का कौन सा नंबर है। मोड बस कम्युनिकेशन का ये आप देख सकते हैं 8 नंबर आ रहा है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी सेट बाय मोड बस कम्युनिकेशन। अभी हमने इधर P006 पे हमने 8 सेट करना है। ए फ्रीक्वेंसी कमांड यूज़ करेंगे तो हम P006 पे करेंगे, अगर बी फ्रीक्वेंसी कमांड यूज़ करेंगे तो हम P007 पे करेंगे। हमने P006 पे हमने ए फ्रीक्वेंसी कमांड यूज़ करने लगे हैं। इधर हम P006 पे हमने 8 सेट करना है मोड बस कम्युनिकेशन के लिए। ये हमने सेट कर लिया है। अभी हम इसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं। हमने वायरिंग की 2 तारें लगानी हैं, 485 प्लस और 485 माइनस। ये आपके सामने है दोनों इन्वर्टर की। इसकी भी 485 प्लस और 485 माइनस, ये 2 तारें हमने दोनों को यूज़ की हुई हैं। और थर्ड वायर जो लगी उसी कॉमन की वो मैंने निकाल दी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैं आपके सामने एक 9 पिन जैक लेके आता हूँ। 9 पिन जैक के सामने हम ये देखेंगे। अभी ये 9 पिन जैक आ गया हमारे सामने, इसकी वायरिंग है। हमने कॉमन की जो तार है वो हमने D प्लस पे यानी कि 1 नंबर पे लगाई हुई है और एक लगाई हुई है हमने 6 नंबर पे। इसी तरह कॉम 2 की जो तार है एक 4 नंबर पे लगाई हुई है और एक लगाई हुई है हमने 9D माइनस लगाई हुई है 9 नंबर पिन पे। ये जो आपके सामने ही है जैक, आप देख भी रहे होंगे कि जो ब्राउन और वाइट लगी हुई है ये है कॉम 1 की और जो येलो और ब्लू है ये कॉम 2 की है। अभी हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसका प्रोग्राम हम HMI में डाउनलोड करेंगे। अभी हमने कंपाइल कर लिया है, कोई एरर नहीं है, कम्प्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी हम डाउनलोड करने लगे हैं। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम HI डाउनलोड पे ऑप्शन है, दोबारा कोई नहीं, दोबारा करते हैं हम डाउनलोड ऑल डाटा पे हमने क्लिक किया। ये हम HMI पे हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ये HMI आपके सामने आ गई है। अभी हम फ्रीक्वेंसी भी इधर से सेट करेंगे और ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, मोटर RPM, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट हमारे सामने आएगा, हमने कितना यूजेबल कर रहे हैं। अभी मैंने मोटर नहीं लगाई हुई, दोनों इन्वर्टरों को सिंपल आपको सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैंने 50 फ्रीक्वेंसी सेट करनी है GD200 पे, क्योंकि वो सामने मैंने ऊपर लिखा भी है हुआ iNVIDIA GD200, वो मैंने 50 सेट की है, वो 50 सेट हो गया। अभी हम रिवर्स चलाने लगे हैं या फॉरवर्ड चलाएंगे। अभी हम फॉरवर्ड चला दिया हमने। फॉरवर्ड पे हमने वो फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, मोटर RPM भी बता रहा है, आउटपुट वोल्टेज भी बता रहा है। करंट हमने अगर यूज़ ही नहीं किया, अगर हम मोटर लगाते आगे तो फिर हमें वो करंट भी बताता, इसलिए वो करंट नहीं है। अभी बता रहा है 0.1 बता रहा है, वो नॉर्मल होता है करंट, यानी कि बगैर आगे लोडिंग के करंट। अभी हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर पे 150 RPM शो हो रहा है और HMI पे भी 150 RPM शो हो रहा है। इसी तरह ये इन्वर्टर पे हम देखेंगे वोल्टेज, अभी 37 वोल्टेज पे इन्वर्टर होगा, आउटपुट 37 वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज है। इसी तरह ही आपके सामने ये देखें, अभी HMI पे भी 37 वोल्टेज ही आपको मिलेंगे। ये 37 वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं। ये HMI पे भी आप 37 वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि हमने इसे जोग पे चलाया हुआ है, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी 5 रखी हुई है, इसलिए आपको 37 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर हम इसे ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा भी देख सकते हैं इसे।
अभी हम दूसरे इन्वर्टर को रन कर दिया है, आपके सामने इन्वर्टर CHF 100 पे आ गया। फर्स्ट विंडो पे हमने देखा है, उस पर हमने 100 सेट किया और 100 पे उसने 50 फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। ये क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से था, -100 से लेकर +100 तक दे जाता था परसेंटेज का। और जो GD 200 है, इस पर हमने डायरेक्ट ही फ्रीक्वेंसी सेव करनी है। इधर हम ऐसे iNVT CHF 100 को हम स्टॉप करने लगे हैं। स्टॉप करने के बाद हम इसे फॉरवर्ड चलाएंगे, फिर आप देखेंगे। अभी आपके सामने GD 200 की विंडो ओपन है। 378 वोल्टेज निकाल रहा है, 1500 RPM दे रहा है और 50 हर्ट्ज ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी आउटपुट में आपको बता रहा है। अभी हमने दोनों को रन किया हुआ है, दोनों इन्वर्टर हमारे पास रन है। अभी हम स्टॉप कर देते हैं दोनों को ही। GD 200 भी स्टॉप हो गया और iNVT CHF 100 भी स्टॉप हो गया। अभी हम दोनों को 0 फ्रीक्वेंसी करने लगे हैं, ताकि आप iNVT CHF 100 की हमने 0 करनी है। अभी GD 2 की 100 की 0 हो गई है। अभी ये इसकी भी 0 हो गई है। इधर से हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, इधर से हम